गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एनीमे जिसका नाम है परफेक्ट वर्ल्ड उसका न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्टिंग में एलेक्स कहीं और आ जाता है और वो वहाँ पर रूबी को गोल्डन फर्नेस से बाहर निकालता है और फिर उसके बाद एलेक्स रूबी को फ्रूट दिखाता है। फिर वो बोलता है मैंने वार क्लैंस वालों को मार दिया है। तो ये बात सुन के रूबी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुमने उन्हें मारा? तो फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है उन्होंने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। और फिर उसके बाद वहाँ पर वार क्लैन की ओर भी लोग आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद रूबी के क्लैन का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वहाँ पर आ जाता है और वो एक ही बार में वार क्लैन के लोगों को मार देता है। तो फिर उसके बाद वार क्लैन का भी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वहाँ पर आ जाता है। तो ये देख के एलेक्स बोलता है दोनों क्लैन के यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आ गए हैं, यहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है। और फिर वो दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आपस में बात करने लग जाते हैं, उनके ओरा से ही सील टूटने लग जाती है। तो ये देख के एलेक्स भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर एक तरफ से वार क्लैन के लोग आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ से रूबी के क्लैन के। तो फिर उन दोनों की फ़ाइट आपस में स्टार्ट हो जाती है और फिर एलेक्स भी काफ़ी लोगों के साथ फाइट करता है। तो फिर उसके बाद एक वार क्लैन का लीडर वहाँ पर आ जाता है और वो रूबी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके बाद एलेक्स उसे अपने स्पेयर से मार देता है और फिर उसके बाद वहाँ पर आसमान चेंज होने लग जाता है। तो ये देख के रूबी बोलती है वार क्लैन का कोई और स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर आने वाला है, तुम यहाँ से चले जाओ, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तुमने दूसरों को तो हरा लिया लेकिन तुम सबको नहीं हरा पाओगे, तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक वॉरियर आ जाता है। तो फिर उसके बाद एलेक्स रूबी का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन फिर वो वॉरियर एलेक्स के ऊपर अटैक करता है और फिर एलेक्स काफ़ी तेज़ी से उसके अटैक को डॉज करते करते जा रहा होता है। तो फिर उसके बाद एलेक्स अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करता है और फिर एलेक्स उसके अटैक को रोक देता है। तो ये देख के वो वॉरियर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो बोलता है अगर तुम जिंदा जाना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम रूबी को मुझे दे दो। रूबी के पास वो स्टोन है जो हमारे क्लैन को चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम भी मारे जाओगे। लेकिन एलेक्स उस वॉरियर की एक बात भी नहीं सुनता। तो ये देख के वो वॉरियर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है अब तुमने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, अब मुझे तुम्हें भी मारना होगा। तो फिर उसके बाद वो वॉरियर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है और ये देख के एलेक्स को भी समझ आ जाती है कि वो ऐसे उस बंदे को नहीं हरा पाएगा, उससे अपनी और भी पावर का यूज़ करना होगा। तो फिर उसके बाद एलेक्स अपने स्पेयर को भी बाहर निकाल लेता है और फिर उसके बाद एलेक्स उन पत्थरों को तोड़ने लगता है। तो फिर इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो वॉरियर रूबी को पकड़ लेता है और ये देख के एलेक्स बोलता है मुझे रूबी को बचाना होगा, अगर मैंने ऐसा ना किया तो फिर वो मारी जाएगी। तो फिर उसके बाद एलेक्स रूबी को बचाने जाता है, लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुँच पाता क्योंकि वो वॉरियर उस स्टोन को निकाल लेता है और अब हो सकता है कि रूबी मारी जाए, क्योंकि रूबी ने खुद बोला था कि अगर कोई उससे इस स्टोन को ले लेगा तो फिर वो मारी जाएगी। और ये देख के एलेक्स बोलता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो फिर उसके बाद एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है। तो फिर उसके बाद अगले सीन में रूबी और एलेक्स वहाँ से भाग रहे होते हैं और वार क्लैन के काफ़ी लोग उन दोनों के पीछे लगे होते हैं। अब जब अगला फुल एपिसोड आएगा वो तो तब ये पता चलेगा कि एलेक्स ने रूबी को कैसे बचाया। और फिर उसके बाद रूबी अपनी पावर का यूज़ करती है और वो वार क्लैन के लोगों को मारती जा रही थी, लेकिन वार क्लैन के लोग खत्म ही नहीं हो रहे थे। रूबी जितने भी लोगों को मार रही थी उतने और भी ज़्यादा आ रहे थे। तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे वार क्लैन के लोग एलेक्स के आगे आ जाते हैं और फिर एलेक्स भी उन्हें मारने लग जाता है। किसी को एलेक्स पंच मारता है, किसी को एलेक्स किक मारता है और वो ऐसे ही वार क्लैन के लोगों को मारता मारता जा रहा था। और फिर दूसरी तरफ एल्डर को दिखाया जाता है, एक एल्डर वार क्लैन का होता है और दूसरा एल्डर रूबी के क्लैन का, और वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वार क्लैन का एल्डर रूबी के क्लैन के एल्डर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर वो उसके अटैक को रोक लेता है और फिर उन दोनों की ऐसे ही फाइट चलती रहती है। काफ़ी सारे वार क्लैन के और रूबी के क्लैन के लोग आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी फाइट हो रही होती है और एलेक्स बस रूबी को बचा रहा होता है। तो फिर उसके बाद अगले सीन में एलेक्स रूबी को उसके क्लैन ले आता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रूबी उसे बोलती है अगर तुम इतने दूर आ ही गए हो तो फिर क्यों ना तुम कुछ और देर यहाँ पर रुक जाओ
तो ये बात सुन के एलेक्स भी उसके लिए मान जाता है। और फिर उसके बाद अगले सीन में रूबी को उसके क्लैन के एल्डर्स के साथ दिखाया जाता है और वो रूबी को बोलते हैं ये कौन था, क्या इसने तुम्हारी जान बचाई। तो फिर उसके बाद रूबी बताती है जब पहली बार वार क्लैन के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था तब भी इसी ने ही मेरी जान बचाई थी और तब मैंने उससे बोला भी था कि मुझे वो छोड़कर चला जाए, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा और फिर उसने मुझे काफ़ी बीस्ट से भी बचाया। रास्ते में हम दोनों के ऊपर काफ़ी सारी मुश्किलें आई, लेकिन उसने फिर भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसने मुझे सबसे बचाया और वो मुझे सबसे बचाकर यहाँ पर ले आया। और ये बात सुन के एक एल्डर बोलता है मुझे तो इसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। एक बंदा जिसका लेवल इतना ज़्यादा भी नहीं है वो वार क्लैन के इतने स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर से कैसे फाइट कर रहा था। उसने वार क्लैन के इतने स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर से रूबी को कैसे बचाया। ये लोग यहाँ पर इसलिए हैरान होते हैं क्योंकि इन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि एलेक्स इतने स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर को कैसे हरा सकता है। लेकिन हुआ कुछ ये था कि एलेक्स उस लड़की को इसलिए हरा पाया क्योंकि उस लड़की का फाउंडेशन वीक था, लेकिन एलेक्स कल्टीवेशन करके अपने फाउंडेशन को ही स्ट्रॉन्ग करता है और ऊपर से एलेक्स ने उसके ऊपर अपनी रिकार्नेशन टेक्निक का भी यूज़ किया था, तो इसलिए एलेक्स उस लड़की को हरा पाया। तो फिर उसके बाद सारे के सारे एल्डर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो कुछ दिन तक एलेक्स को यहाँ पर ही रखेंगे और वो ये देखेंगे कि वो किस तरह का बंदा है। तो फिर उसके बाद अगले सीन में एलेक्स को रूबी के क्लैन के लोगों के साथ दिखाया जाता है और देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे ये लोग एलेक्स की पावर को टेस्ट कर रहे हो सकता है कि ये लोग एलेक्स की पावर को देखना चाहते हो कि एलेक्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर उसके बाद एलेक्स अपनी पावर को यूज़ करता है और वो वहाँ पर एक बहुत बड़े से स्टोन को उठाता है और फिर वो उसे दोबारा से रख देता है। तो ये देख के सब लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आप कौन सी कंट्री से हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर उसके बाद रूबी को दिखाया जाता है और वो किसी लड़के से बात कर रही होती है और अभी ये नहीं पता चलता कि ये लड़का कौन है। तो फिर उसके बाद वो लड़का रूबी को बोलता है तुम्हारे पीछे तो पूरा वार क्लैन लगा था ना, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे पहुँची। और फिर उसके बाद रूबी उसे बताती है कि एक लड़के ने मेरी जान बचाई और फिर रूबी उसे एलेक्स का नाम बताती है, लेकिन वो एलेक्स का असली नाम नहीं होता क्योंकि एलेक्स ने अभी तक रूबी को ये बताया ही नहीं कि वो एलेक्स है। उसने खुद रूबी को एक फेक नाम बताया है। तो ये बात सुन के वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है ये लड़का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है जैसा तुम मुझे बता रही हो। मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ और मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई। और फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलेक्स को किसी ने पकड़ा होता है और अब हो सकता है कि रूबी के क्लैन में कोई आ गया हो। अब ये कौन है किसने एलेक्स को पकड़ा है वो तो जब फुल एपिसोड आएगा तब ही पता चलेगा। अभी तक जितना एपिसोड आया है मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया है।